आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर आइए अपने ऊपर फोकस करते हैं और अपनी ये स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी को आज के दिन के लिए आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन अपने मन में रिकॉल करते हैं। 1 अगस्त 2021 है, डे संडे का है। लेट्स कनेक्ट विद आवरसेल्फ। फॉर दिस just sit in a comfortable posture and relax yourself. अपने आप को एकदम कंफर्टेबली बैठाकर अपना पूरा ध्यान इस आवाज़ पर फोकस करेंगे। अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने इस पल में लेके आएंगे ताकि हम अपने साथ जुड़ सकें। तो आज का जो दिन है उसमें हम अपने को देख रहे हैं। Your eyes are closed. You are sitting in a comfortable posture, completely relaxed and focusing on this voice and sound. अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर आपका पूरा अटेंशन इस आवाज़ पर जा रहा है और अब आप अपने आप को देख रहे हैं। आज अपनी जर्नी में देखेंगे कि हम सब के जीवन में कितनी सारी हर्डल्स आते हैं। Just try to see that too till date we all are facing so many hurdles. Hurdles related to self, hurdles related to family members, friends, hurdles related to the situations, hurdles related to the environment, as well as hurdles related to unpredictable situations. बहुत सारे hurdles हम सब के जीवन में हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, इन सभी हर्डल्स में हम फंसे हुए हैं। कुछ पल के लिए रिकॉल तो कीजिए अपने मन में कि कौन से हर्डल हैं जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो जैसे ही ये शब्द आएगा आपके मन के पर्दे पर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेट देम कम, डोंट स्टॉप देम। हर्डल्स को आने दीजिए, देखने दीजिए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को इन हर्डल से, जिनसे हमें अपने को हमेशा अलर्ट रखना है। जैसे सिपाही दुश्मनों से अलर्ट रहता है, ये हर्डल्स भी हमारी लाइफ के दुश्मन हैं और मुझ सिपाही को इनसे अलर्ट रहना है। तो पहले मुझे अपने दुश्मनों का पता होना चाहिए। Just try to see all the enemies, your hurdles of your life. Get them in the picture of your frame. You can see they all are there. And since these hurdles are there, I feel restless. I don't enjoy life. I have pain, stress, worries. Now I have to work on it. मुझे इन enemies से लड़ना है। मैं अपना एक खुद का सिपाही हूँ और इन hurdles से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए अपने आप को कि ये hurdles से लड़ने का क्या तरीका है। इनसे लड़ने का एक तरीका है कि हम उसी स्टेज पर, जिस लेवल का वो है, उस लेवल में हम लड़ते रहें। और ये है टेंशन की बात। हर्डल आया और हम समझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं और टेंशन को बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी स्टेज होती है अवेयर रहने की, अटेंशन की। हमें पता है कि ये हर्डल आएगा, बट आई हैव टू कीप माई सेल्फ अलर्ट, प्रिपेयर माई सेल्फ अलर्ट। एक हर्डल आता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और हमें दुख होता है। एक हर्डल आता है, हमें एक्सपीरियंस होता है कि ये तंग करेगा, ये व्यक्ति तंग करेगा, ये सिचुएशन तंग करेंगे, ये बातें तंग करेंगे, बट आई एम अवेयर ऑफ इट। कौन सी सिचुएशन में चलना है ये अब हमारे हाथ में है। सिंस आई एम द सोल्जर ऑफ माई ओन लाइफ एंड द एनिमी इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई नो माई एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प इन इट। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हर्डल सामने आ रहा है, आ चुका है, मुझे इनसे कैसे बचना है। टेंशन से नहीं, अटेंशन पे करके, अवेयरनेस की अटेंशन, दैट दीज आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने पहले भी इन्हें सामना किया है, मैंने पहले भी इन एनिमीज़ को हराया है, मैं हरा सकता हूँ। और हराने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए? मन और बुद्धि।
सिर्फ और सिर्फ मेरी मन और बुद्धि इन्हें हरा सकती है। आई हैव टू एम्पावर माई माइंड एंड इंटेलेक्ट टू विन ऑल माई एनिमीज। इनसे लड़ने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। अपने मन और बुद्धि को एकदम तैयार कर रहा हूँ कि मन और बुद्धि तुम हमेशा अलर्ट स्टेज में रहोगे। एनिमीज़ के आने से पहले ही मुझे अलर्ट कर दोगे। मैं एनिमीज़ से या तो नीचे धरती पर लड़ सकता हूँ या फिर ऊपर आकाश में लड़ सकता हूँ। सिंस माई एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड फ्लोर, धरती पर है, तो मैं उड़ के उस पर वार कर सकता हूँ, जिसका अर्थ है that I can fight from my enemies, my situations, by thinking it lightly above the situation. मुझे अपने आप को उस सिचुएशन में नीचे रहकर नहीं बल्कि ऊपर रह के उसका सलूशन देखना है। जैसे हम कोई भी चीज़ ऊपर से देखते हैं तो बहुत छोटी नज़र आती है, और जब हम नीचे होते हैं तो वही बहुत बड़ी नज़र आती है। इसी तरह से ये हर्डल्स, ये सिचुएशंस लाइफ में नीचे हैं, मुझे ऊपर उड़ के उसे देखना है, उसे 1 सेकंड में क्रॉस कर देना है, सो दैट आई एम नॉट हैविंग फियर रिलेटेड टू दीज एनिमीज़। ये कारण मुझे परेशान ना करें और मैं इनसे ऊपर उठ गया हूँ। ट्राई टू सी दैट यू आर लाइक एन एंजल above the situation. You can see yourself, you can see the situations, you can see the people, you can see whosoever is affecting you from above. And then you can even seek the solution. When you rise yourself above the situation, जब आप अपने आप को सिचुएशन से ऊपर उठा लेते हो तो आपको उसके जवाब भी मिल जाते हैं। आई एम सीकिंग ऑल द आंसर्स। जैसे हम दूसरों को सिचुएशंस के आंसर्स दे सकते हैं क्योंकि हम उनकी जगह नहीं होते, लेकिन जब हम अपनी जगह होते हैं तो हम अपने आप को सॉल्यूशंस नहीं दे पाते हैं। सो टू गिव योर सेल्फ द सॉल्यूशंस टू फाइंड विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, विद द एनिमीज ऑफ योर्स, you have to rise yourself above like an angel. See the situation from the top. Look for the solutions. Pay attention. Be alert. And then don't fight. Just look for it. और आप देखेंगे कि आप solution से बहुत बहुत गले मिल रहे हैं। चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, हर्डल सब ख़त्म हो रहे हैं, and you are seeking more and more happiness and peace. कितना आसान है ज़िंदगी के हर्डल से अपने आप को बचाना। बस उस डिवाइन ग्रेस को महसूस करना। द डिवाइन ग्रेस इज़ मेकिंग मी एंजल, द डिवाइन ग्रेस हैंड इज़ ऑलवेज ऑन माई हेड। महसूस कीजिए कि वो परमात्मा, वो रब, वो खुदा, वो लाइट, वो एनर्जी, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, उसका डिवाइन ग्रेस आपके सिर पर है, हमेशा आपके हाथ पर है। उसने आपका हाथ थामा हुआ है, अपना हाथ आपके सिर पे रखा हुआ है, और यही अटेंशन आपको टेंशन से दूर रखेगी। जस्ट फील दिस एनर्जी इज़ ऑलवेज विद इन एंड अराउंड मी, प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम ऑल हार्म एंड डेंजर, एंड सो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। एंड ऑन दिस नोट आई एम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेट। मैं बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया हूँ। एकदम लाइट, एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ, और इसी लाइटनेस के साथ अब मैं अपने पूरे दिन को व्यतीत करूँगा। ऑन अ काउंट ऑफ 3 आई एम बैक। 1, 2 and 3. Now you can gently open your eyes, rub your palms, spread this energy to your body, within and around you. Om Shanti.